जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं S-400 और F-35 पर कई सारे न्यूज देने वाला हूं। फिर से अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट आया है, इंडिया पर S-400 खरीदने को लेकर बैन लग सकता है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, हर 15 दिन में ऑड इवन की तरह ये न्यूज आएगा। कभी कहा जाएगा S-400 खरीदने पर इंडिया पर बैन लग सकता है, कभी कहा जाएगा नहीं, बैन नहीं लगेगा। दूसरा न्यूज है, इजराइल चाहता है ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटने से पहले ही इजराइल को ज्यादा F-35 बेचने पर क्लियरेंस दे दे। तीसरा न्यूज है, अमेरिका ने साफ तौर पर अपना पायलटों को कहा है जहां S-400 तैनात है वहां से 600 किलोमीटर दूरी बनाए रखे। अमेरिका ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है, आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले आप सबके लिए 40 सेकंड का स्पॉन्सरशिप वीडियो है, देख लीजिए। दोस्तों, नोस्ट्रा प्रो एक स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप है। आप ये ऐप के जरिए कई तरह का गेम जैसे पोकर, रमी, कैंडी क्रश और 8 बॉल पूल खेल के पैसा कमा सकते हो। आज मैं खासकर नोस्ट्रा रमी के बारे में बात करूंगा। नोस्ट्रा रमी में 3 मोड होते हैं। पहला होता है पॉइंट्स रमी, दूसरा होता है पूल्स रमी, तीसरा है डील्स रमी। आप ये 3 मोड से कोई भी ऑप्शन आपकी सुविधा के अनुसार चुन सकते हो। इसके साथ आप अपने सिर्फ दोस्तों के साथ भी प्राइवेट टेबल को क्रिएट करके खेल सकते हो। डेस्कटॉप वर्जन में आप एक साथ कई टेबल में ज्वाइन करके गेम को खेल सकते हो। सिर्फ 5 रुपये से कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। जीते हुए पैसे को आप आसानी से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लिंक नीचे है, आप नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड करिए। पहले साइन अप में आपको 100 रुपया मिलेगा। कोड है MYIND100। अब आते हैं इंडिया की S-400 सैंक्शन के ऊपर। देखिए, देखा जाए तो भारत किसी देश से क्या खरीदता है, क्या बेचता है, इससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, वो अपने हिसाब से दुनिया का रूल बना सकता है ताकि उससे फायदा हो। आज अमेरिका के लिए रूस और चीन सबसे बड़े दुश्मन है। खासकर अमेरिका मिलिट्री नज़र से रूस को ज़्यादा खतरा मानता है। ये सही भी है। आज अगर दुनिया में कोई देश अमेरिकन आर्मी को हराने की सोच सकता है वो रूस ही है। रूस की इकोनॉमी अमेरिका की तुलना में काफ़ी छोटा है, फिर भी मिलिट्री नज़र से रूस अमेरिका के मुकाबले लगभग बराबर है। इसलिए अमेरिका चाहता है कैसे भी करके रूस की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को कम किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ही ऐसा बिल लाया गया था, जो देश $800 मिलियन के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट रूस से खरीदेगा, अमेरिका उस देश पर कार्सा एक्ट के थ्रू सैंक्शन लगा सकता है। ताज़ा मामला S-400 को लेकर है। S-400 खरीदारी को लेकर पहले से ही चीन, अब टर्की पर बैन लग चुका है। बचा है सिर्फ भारत। लेकिन अब अमेरिका से जो रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से भारत पर भी जल्द बैन लग सकता है। US कांग्रेस रिसर्च सर्विस CRS रिपोर्ट के अनुसार भारत पर बैन लगाने की बात कहा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, CRS रिपोर्ट में जो लिखा गया है जरूरी नहीं है कि आगे जाके अमेरिकन कांग्रेस उसे माने। मैक्सिमम टाइम में CRS रिपोर्ट को अमेरिकन कांग्रेस मानकर उस हिसाब से स्टेप लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर वक्त ऐसा हो। देखिए, अमेरिकन बैन हम पर काफी पहले से ही था, जो 2008 के बाद कम होना शुरू हुआ, और अब अमेरिका और भारत का संबंध पिछले 70 साल से सबसे अच्छा पोजीशन में है। अमेरिका नहीं चाहेगा वो फिर से भारत पर बैन लगाकर चीन के खिलाफ एक जरूरी साथी को दूर कर दे। लेकिन अमेरिका S-400 सैंक्शन का डर दिखाकर काफी जगह इसे बार्गेनिंग टूल की तरह जरूर इस्तेमाल करेगा। अब आते हैं इजराइल की तरफ। आप सब जानते हैं इजराइल मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश है मिलिट्री नज़र से। इसके लिए इजराइल ने खुद काफ़ी मेहनत किया है, साथ में अमेरिका भी काफ़ी मदद किया है। लेकिन बदलते हालात को देखते हुए इजराइल का अरब देशों के साथ संबंध अच्छा हुआ है। UAE, सऊदी अरब, बहरीन, मोरक्को जैसे देश इस लिस्ट में शामिल है। बदले में ये सब देशों को अमेरिका से हथियार और पैसा मिला है या फिर आगे मिलेगा। UAE अब पहला मुस्लिम देश होगा जिसके पास F-35 फाइटर जेट होगा। हालांकि अब इजराइल और अरब देश दोस्ती का गाना गा रहे हैं, क्योंकि अरब देशों को ईरान और टर्की से डर लग रहा है। लेकिन कल को फिर से इजराइल और अरब देश फिर से दुश्मन नहीं बनेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इजराइल चाहता है वो अपना मिलिट्री ताकत को और बढ़ा दे ताकि कोई भी बुरा हालात से निपट सके। इस कड़ी में इजराइल चाहता है अमेरिका उससे और F-35I बेचे। पहले की प्रोग्राम के तहत इजराइल को 50 F-35 मिलना है, लेकिन इजराइल ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटने से पहले ही और F-35 को लेकर डील फाइनल करना चाहता है। अब आता हूँ आखिर न्यूज की तरफ। क्यों अमेरिकन पायलटों को ये कहा गया है वो S-400 के करीब ना जाए, मतलब लगभग 600 किलोमीटर दूर रहे। S-400 की मिसाइल की रेंज से तो दूर रहना ही है, साथ में राडार से भी काफी दूर रहे। अब S-400 में 96L6E2 ऑलराउंड राडार लगा है, जिसकी रेंज लगभग 580 किलोमीटर है और ये एक साथ 100 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। देखिए, अब सीरिया ही ऐसा जगह है जहां F-35 और S-400 का आमना सामना होने की चांस सबसे ज्यादा है।
अमेरिका ऐसा कहने के पीछे दो कारण हो सकता है। पहला, F-35 ज्यादा करीब जाने से जंग या फिर विवाद भड़क सकता है और S-400 अपना मिसाइल फायर कर भी सकता है। कहा जाता है सीरिया में ही कुछ साल पहले अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हमले से इजराइल के F-35 को काफी नुकसान पहुंचा था। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अमेरिका नहीं चाहता है S-400 के राडार F-35 को डिटेक्ट करे या फिर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे जो बाद में अमेरिका के खिलाफ जा सकता है। ये सब वजहों को देखते हुए अमेरिका अपने F-35 को S-400 से दूर रखने की फैसला लिया है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।